Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about living things and non-living things. We can see different type of things around us. Some of them are living things and others are non-living things. They are divided into two groups. देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें से कुछ चीज़ें जीवित रहती हैं, कुछ चीज़ें निर्जीव रहती हैं. जीवित मतलब लिविंग थिंग्स और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. कि देखा जाए तो हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, जो मूव कर रही है, ग्रो कर रही है, ब्रीथ कर रही है, वो सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. मूव कर रही है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने आप चल के. दूसरी चीज़ ब्रीथ कर रही है मतलब सांस लेना, है ना. तो ये सब चीज़ें जो ब्रीथ कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स. ऐसी चीज़ें जो अपने आप नहीं चल सकती, अपने आप मूव नहीं हो सकती, जिनको ब्रीथ करने का ज़रूरी नहीं है, सांस लेने का ज़रूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें कौन सी कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. जैसे कि मैं इस मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो ये मोबाइल फ़ोन रखा रहेगा जब तक हम इसको उठा के यूज़ नहीं करेंगे. तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए क्या हो जाएगा? ना इसको ब्रीथ करने की ज़रूरत है, ना इसको ये मूव होगी अपने आप. तो ये मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगी? नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी, है ना. जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं. ह्यूमंस मतलब कि हम लोग, है ना, इंसान. अब इंसान मूव भी करता है, ब्रीथ भी करता है, उसको खाना भी खाने के लिए चाहिए, है ना. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नेचुरली वो करता है इंसान, जिस वजह से हम उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं. तो बात करते हैं आज के इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. सम थिंग्स हैव लाइफ इन देम, others do not have life in them. For example, a dog has a life, but a chair is lifeless, है ना. जैसे कि अभी हमने आपका एग्जांपल दिया इस फोन का. इस फोन में लाइफ नहीं है, इसको जीना नहीं है ना. इसके लिए सांस लेना जरूरी नहीं है, ये अपने आप मूव नहीं होगा. तो ये फोन क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा. जैसा कि आप लोग मेरा हाथ देख रहे होंगे. हाथ किसका है? इंसान का हाथ है. इंसान का हाथ अपने आप मूव हो रहा है ना. हमें सांस लेने के लिए चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए. तो हम कौन हो जाएंगे? लिविंग थिंग हो जाएंगे. जैसे कि डॉग की बात की हमने, अ डॉग हैज अ लाइफ. तो डॉग भी क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग हो जाएगा. बट चेयर की बात करें तो चेयर एक जगह अगर रखी है तो वो रखी ही रहेगी, अपने आप नहीं मूव करेगी. तो वो चेयर क्या हो जाएगी? नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी. वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन आवर हाउस. वी सी आवर पेट्स लाइक डॉग एंड पैरट्स. वी हैव टॉयज लाइक डॉल्स एंड टॉय कार्स. द डॉग कम्स टू अस बिकॉज इट हैज लाइफ एंड कैन मूव. डॉग जो है अपने आप हमारे पास आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें जान है और वो चल सकता है. बट अ टॉय कार डज नॉट कम टू अस बिकॉज इट हैज नो लाइफ एंड कैन नॉट मूव इट्स ओन, है ना. वो कार जो है, जो टॉय कार आप देख रहे हैं इसमें, ये अपने आप मूव नहीं कर सकती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है. और भी कई सारी चीजें जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. यहाँ पे गड़बड़ हो गया, फिर से वहीं से. तो हम लोग जानते हैं फीचर्स ऑफ क्या हो गया था. तो हम लोग जानते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग के बारे में. सबसे पहला फीचर जो है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स जो भी रहती हैं वो क्या रहती हैं? सांस लेती हैं, है ना. जैसे कि जितने भी इंसान हैं उनके पास नोस्ट्रल्स है, नाक है सांस लेने के लिए, है ना. और भी देखा जाए जैसे भी एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स में से जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डोंकी हो गया, इनके पास नोस्ट्रल्स रहते हैं जिस तरीके से ये लोग सांस लेते हैं, है ना. और बाकी एनिमल्स देखे जाए जैसे फिश हो गई, फिश के पास क्या रहते हैं? गिल्स रहते हैं, है ना. इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स के पास क्या रहते हैं? टाइनी होल्स रहते हैं, छोटे छोटे होल्स रहते हैं उनके शरीर में, जिससे वो लोग सांस लेते हैं. जैसे कि पेड़ हो गया, तो पेड़ में ना, पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिस तरीके से, जिससे पेड़ ब्रीथ करता है और सांस लेता है और छोड़ता है ना. जैसे कि पेड़ हो गया, तो पेड़ की पत्तियों में ना छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिस तरीके से पेड़ सांस लेता है और छोड़ता है. तो जितने भी लिविंग थिंग्स आप देखेंगे, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव. सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जीना है तो, है ना. अब बाकी नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो इसको कोई सांस लेने की जरूरत नहीं है. इस वाले फोन को ये रखा रहेगा जैसे आपने रख के गए थे वैसा ही रखा रहेगा. इसको ना मूव होगा अपने आप, ना ही सांस लेगा, ना इसकी कोई जरूरत है. फिर बात करते हैं दूसरी चीज, लिविंग थिंग नीड्स फूड.
जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना चाहिए रहता है, खाना चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए, जीने के लिए। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को खाना खाने के लिए चाहिए, है ना। हम लोग को बॉडी अगर रेगुलरली चलानी है, कंटिन्यूसली चलानी है, तो हमें क्या एनर्जी चाहिए पड़ेगी, और उस एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए पड़ेगा। फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो, है ना। खाना हमको क्या करता है, ग्रो करने के लिए मदद करता है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ जो है अपनी रूट से मिनरल्स और सॉइल्स और मिनरल्स और वाटर लेता है, जिससे वो ग्रो करता है। दूसरा, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस रहती है फोटोसिंथेसिस, जिससे पेड़ जो है अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। कई सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो पेड़ों से पत्तियां वगैरह खा लेते हैं, और कई सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया। टाइगर और लायन दूसरे एनिमल्स को खा के अपना पेट पालते हैं। पेट पालते हैं मतलब कि जीने के लिए कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं एनिमल डिपेंड्स ऑन फूड्स प्लांट्स फॉर देयर फूड, है ना। फिर बात करते हैं इसका तीसरा फीचर लिविंग थिंग्स का। तो तीसरा फीचर लिविंग थिंग्स का क्या है, लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पिक्चर में दिया हुआ एक छोटा सा बेबी था, बेबी से एक बॉय बन गया, बॉय से एक मैन बन गया, मैन से एक ओल्ड मैन बन गया। तो लिविंग थिंग की हमेशा इस तरीके की प्रोसेस रहती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है और एट द एंड खत्म हो जाती है। अब ये दादाजी क्या करेंगे, एट द एंड जाके इनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो लिविंग थिंग्स में ये पूरी प्रोसेस हर बार रहती है, और साल मतलब हर बार ये चीज चलती है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अ बेबी ग्रोज इनटू अ बॉय और गर्ल, देन इट इनटू अ यंग मैन और वुमन, एंड फाइनली द मैन वुमन बिकम्स ओल्ड। एनिमल बॉडीज ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, है ना। जैसे जानवर रहता है ना, तो ये जानवर भी छोटे से पपी से बड़े बन जाते हैं, है ना। छोटा सा पपी आपने देखा होगा डॉग का, उसके बाद वो बहुत बड़ा डॉग बन जाता है। फिर बात करते हैं ग्रोथ चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना। एक छोटा सा बेबी से कहां तक बन गया, दादाजी तक बन गया, है ना। तो ये ग्रोथ से क्या होता है, शेप और साइज बॉडी की चेंज होती है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द ओल्ड वन डाइज, है ना। हमने बताया तो दादाजी की क्या हो जाएगी, आगे जाके डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा कि बूढ़े जो हो जाते हैं लोग, वो क्या हो जाते हैं, आगे जाके मर जाते हैं। तो लिविंग थिंग हमेशा इस तरीके का होता है कि उनकी एक पूरी प्रोसेस रहती है, छोटे से बड़ा 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 होकर एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। फिर बात करते हैं अगली चीज, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जब भी देखेंगे ना आप, मूव होती हैं। अब मूव होने का तरीका अलग अलग रहता है हर एक लिविंग थिंग का। डिफरेंट लिविंग थिंग मूव इन डिफरेंट वे। जैसे इंसान हो गए, इंसान चलते हैं तो मूव करते हैं। एनिमल, डॉग्स, कैट, है ना, बफेलो, काउ, ये सब भी मूव करते हैं जो चलते हैं। पर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स क्या करते हैं, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, है ना। प्लांट्स आप देखें, छोटा सा पौधा लगाया था, वो आज जाके पेड़ हो गया है ना। तो मूव होके बड़ा था ऊपर से नीचे। फिर उनकी पत्तियां, कई सारे आप फ्लावर्स ऐसे भी देखोगे, जैसे सनफ्लावर हो गया, है ना। सनफ्लावर हमेशा उस तरीके का मुड़ जाता है जिस जगह पे सूरज होता है ना। सनफ्लावर का फेस एक तरफ है, जिस तरफ अभी सूरज है। सूरज का अगर फेस चेंज होगा तो सनफ्लावर भी अपना फेस क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो हर एक जो लिविंग बीइंग है ना, लिविंग थिंग्स है, वो अपने तरीके से मूव करते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको भी चलना ही पड़े, है ना। अपने अपने तरीके से मूव करते हैं। जैसे बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। फिश क्या करती है, स्विम करती है। स्नेक क्या करता है, क्रॉल करता है। फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है। तो ये लोग अपने अपने तरीके से मूव कर रहे हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स रहेंगे ना, सारे मूव करते हैं, है ना। लिविंग थिंग्स का हम लोग अगला फीचर पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स फील। जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं ना, वो लोग फील करते हैं, है ना। फील करते हैं कैसे, जैसे आप हमको टच करेंगे ना तो हमको फील होगा। हमारे हाथ पे कुछ गर्म लगेगा तो हमें गर्म फील होगा, हमारे हाथ पे कुछ ठंडा लगेगा तो ठंडा फील होगा। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फील करते हैं, है ना। एनिमल्स यूज देयर सेंसेस टू फील। फॉर एग्जांपल सम बर्ड्स माइग्रेट एज रिस्पॉन्स टू चेंज इन वेदर कंडीशंस, है ना। कई सारी बर्ड्स ऐसी रहती हैं जो वेदर कंडीशंस के हिसाब से माइग्रेट करती हैं, है ना। आज कई सारे पक्षी यहाँ पे हैं क्योंकि गर्मी यहाँ पे है। फिर कई सारे वही जो पक्षी हैं दूसरी जगह पे जाएंगे, आगे जाके यहाँ पे अगर ठंड आएगी तो वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे जहां पे फिर से गर्मी है, अगर उनको गर्मी चाहिए तो। फिर बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू फील द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जैसे कि हम लोगों को कुछ खुशबू लेनी है तो हम नाक का यूज करते हैं, टेस्ट करना है तो टंग का यूज करते हैं, है ना। फील करना है तो स्किन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमंस क्या करते हैं या फिर लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट। फील भी कर सकते हैं और एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसका अगला फीचर, तो क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, है ना। कि जैसे कि
ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, है ना, अपने जैसा एक और बना सकते हैं। कैसे? प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट अराइज, है ना, पौधों से बीज बनते हैं, बीज से और भी कई सारे पौधे हम बना सकते हैं। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स देख लिए, है ना, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स से और भी नए बच्चे बनते हैं, जैसे कि पापा मम्मी के द्वारा एक बच्चा पैदा होता है। दूसरी चीज, कई सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि सांप हो गया, बर्ड्स हो गई, इसने फिशेस हो गई, ये अपने अपने अंडे दे देते हैं, उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, है ना। तो हम लोगों ने कई सारी चीजें जान ली अब लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स फूड चाहिए लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए, या लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, और भी बताया हमने आपको लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, फील करते हैं। ये सब लिविंग थिंग्स के फीचर्स थे। तो हम समझ लेते हैं आप कि डिफरेंस क्या है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। आपको अगर जानना है, आपको अपने बच्चे को बताना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है, तो वो समझ लेते हैं। लिविंग थिंग्स जितनी भी रहेंगी अपने आप बढ़ती जाएंगी, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, अपने आप बढ़ेंगे। पर नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करते हैं, जैसा आप फोन रख के गए थे वैसा ही रखा रहेगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये कहीं से कहीं तक ग्रो नहीं करेगा। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि और भी अपने जैसे बच्चे बना सकते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फोन रखा है तो रखा रहेगा, उसके कोई बच्चे नहीं होंगे। फिर बात की जाए, लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, हम आपको टच करेंगे तो आपको फील होगा, पर हम इस फोन को टच करेंगे तो उसको फोन को नहीं पता है कि इसको टच हो रहा है कुछ। फिर बात करता है तो मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स अपने आप चल सकते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, इनको सांस लेने की जरूरत है और सांस लेते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस फोन में बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी और फोन चलेगा। फिर बात करते हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड, उनको खाना चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, पर नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो अच्छा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। नेचुरल थिंग्स जो ऐसी चीजें जो भगवान ने ऑलरेडी बना के रख दी हैं बहुत पहले से। देन सम थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, द सन, द मून एंड द स्टार्स ऑकर इन नेचर, जो अपने आप बने थे, नेचर थे। दीज थिंग्स कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, दे आर नॉट मेड बाय मैन, दे आर नॉट मेड बाय मैन, ये इंसान ने नहीं बनाई ये चीजें। तो एक बार हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, जिससे ना आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें लिविंग थिंग है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग थिंग है। तो कैटेगराइज द फॉलोइंग थिंग इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम लोग को लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में लिख लेना है कौन सी चीजें लिविंग होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो आप अपने बच्चे को भी करवा सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चे से करवा सकते हैं। अभी मैं भर नहीं रहा हूं इसको। तो लिविंग थिंग्स में कौन सी चीजें आ जाएंगी। तो काऊ की बात करते हैं। काऊ जो ब्रीथ भी करेगी, खाना भी खाएगी, चलेगी भी, तो कौन सी हो जाएगी, लिविंग। पेन, पेन में इंक डालना पड़ेगा, चलने लगेगी, तो पेन अपने आप तो मूव नहीं होगी, हमें इंक डालना पड़ेगा, हमें चलाना पड़ेगा, तो नॉन लिविंग थिंग। बुक, बुक भी अपने आप मूव नहीं होगी, ना ही इसको सांस लेने के लिए चाहिए, तो फिर से नॉन लिविंग थिंग। पर प्लांट्स, प्लांट्स को पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, जिससे ग्रो करेगा, तो लिविंग थिंग। टेबल, टेबल भी इसी तरीके से बुक के तरीके से रखी, एक जगह रखी है तो रखी रहेगी, तो क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग थिंग। ईयर, ईयर मतलब कान, कान जो है हमारा सुनता है, और आप देखेंगे छोटे से बच्चे का कान छोटा होता है, फिर बड़े का बड़ा होता जाता है, तो कान भी क्या होता है, ग्रो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स। पैरेट, पैरेट पक्षी जो उड़ता है, तोता जिसको बोलते हैं, तो तोता भी छोटा सा रहता है, होते होते बड़ा हो जाता है, मूव भी करता है उड़ के, फिर खाना भी चाहिए उसको, सांस लेने के लिए भी चाहिए। पर एरोप्लेन, एरोप्लेन की तो पैरेट क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा। पर एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन भी उड़ेगा, बट हमको उड़ाना पड़ेगा, अपने आप मूव नहीं होगा, वो एक जगह पे रखा है तो रखा ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग। इसी तरीके से फिश हो जाएगी, तो फिश अपने आप मूव होगी, उसको भी सांस लेने के लिए चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए, तो फिश भी क्या हो जाएगी, लिविंग थिंग्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग वाला चैप्टर। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।